हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं आपका ब्रिज कोर्स इंग्लिश का 2026-27 की जो बुक है उसका वीक थ्री का नाम जो है वो है अ बॉय एंड अ बर्ड। एक जो लड़का और एक बर्ड के बारे में, एक पक्षी के बारे में ये स्टोरी है। तो चलिए हम इसे पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिखा है लेट्स रीड, हमें इसे पढ़ना है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं पढ़ना। यहाँ पर क्या लिखा देखिए, इब्राहिम लिंकन, है ना, द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। ये यूएस के ग्रेट प्रेसिडेंट थे, ठीक है, राष्ट्रपति थे। वॉज बॉर्न इन लॉन्ग कैबिन, और इनका जन्म कहाँ हुआ था। लॉन्ग कैबिन एक जगह थी, लॉन्ग कैबिन इन, है ना, केंटकी, अमेरिका। अमेरिका की एक जगह थी केंटकी, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था बेटा, तो 12 फरवरी 1809 को इनका जन्म हुआ था। हिज फादर वाज अ पुअर फार्मर, इनके जो पिता थे वो गरीब किसान थे। हु डिड नॉट लाइक टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर लॉन्ग, उनके पिता जो है वो उन्हें एक जगह पर लंबे टाइम तक रहना पसंद नहीं था। तो क्या हुआ आगे जा कर के, इन 1816 1806 को द लिंकोइंस मूड, ये लिंकोइंस जो है वो मूव कर गए कहाँ पर, इंडियाना, एंड स्टे देयर, और वहाँ रहने लगे। इंडियाना एक जगह है, वहाँ पर चले गए और वहाँ रहने लगे। लाइफ वाज हार्ड, इनकी जो लाइफ थी वो थोड़ी सी मुश्किल सी। इन द न्यू प्लेस, कहाँ पर, एक नई जगह पर, जब नई जगह पर रहने चले गए थे इंडियाना, वहाँ पर इनकी लाइफ थोड़ी सी हार्ड हो गई थी, रहना वहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि नए नए थे उस जगह पर। फिर अबे, बेटा अबे का मतलब हमेशा क्या होगा, इब्राहिम लिंकन होगा, ठीक है। वाज ओनली 7, जब उस टाइम जब ये वहाँ से मूव किए थे 1816 को जब ये गए थे, तो उसकी जो उम्र थी इब्राहिम लिंकन की वो थी सिर्फ 7 ईयर्स, वो सिर्फ 7 साल के थे। बट ही टायर्ड टू हेल्प हिज फादर, तो अब तब भी उन्होंने सोचा कि मैं अपने पापा की, जो फादर है उनकी हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। ही सुन लर्न टू यूज़ द एक्स यानी कुल्हाड़ी, द गन एंड द गन, वो उनके पिताजी की जो कुल्हाड़ी और गन थी वो बहुत जल्दी चलाना सीख गए थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, वन डे, एक दिन, अबे अबे मतलब अब्राहम लिंकन, शो सम वाइल्ड बर्ड, एक उन्हें एक जो है जंगली पक्षी बर्ड दिखा, फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई, जो कि कहाँ पर उड़ रहा था बेटा, है ना, जो कि आप कह सकते हैं कि जो आसमान है उसमें उड़ रहा था, स्काई कर रहा है ना, स्काई में तो फ्लाइंग कर रहा था वो। ही वांटेड टू ऑन शूट वन ऑफ देम, और वो उन्होंने इसे शूट करने का सोचा। ही होप्ड, उन्होंने सोचा, टू गिव द बर्ड टू हिज मदर, है ना, उन्होंने क्या किया, हिज मदर, उन्होंने सोचा कि मैं इसे क्या कर दूंगा, मारूंगा, और मारने के बाद क्या करूंगा, है ना, इसे अपनी माँ के पास, माँ को दे दूंगा। सी कुड ईट फॉर डिनर, और वो इसे डिनर के लिए बना देगी, यानी कि शाम के खाने के लिए इसे वो बना लेगी, ठीक है। तो ऐसा उन्होंने सोचा उस पक्षी को देखते हुए कि मैं इसे मार करके, इसका शिकार करके अपनी माँ को दे दूंगा, और माँ क्या करेगी, उसे डिनर में बना लेगी। अब लिखा है यहाँ पर अबे, यानी कि इब्राहिम टूक हिज फादर्स गन, उन्होंने अपने फादर की गन को उठाया, एंड शूट अ बर्ड थ्रू अ होल इन द वॉल, उन्होंने अपने घर की जो दीवार थी, है ना, जो कि लकड़ी की बनी हुई थी, कैबिन जो होते हैं वो लकड़ी के थे, उसके एक छेद से, एक होल से उन्होंने क्या किया, ऑफ द केबिन के खोल से उन्होंने उसे शूट करने का, अपनी जो गन थी वहाँ से निकाली। अ लार्ज बर्ड, और लार्ज जो बर्ड था, एक बड़ा सा पक्षी था, उसे उन्होंने शूट किया, ठीक है। फेल डेड टू द ग्राउंड, और वो वहाँ से क्या हुआ, जब उन्होंने उसे शूट किया तो वो मर करके वहाँ पर ग्राउंड में गिर गया, ठीक है। अबे रन, अबे जो थे अब्राहम लिंकन थे, आउट ऑफ केबिन, वो अपने केबिन से बाहर निकले और दौड़े, टू पिक इट अप, उसे उठाने के लिए, ठीक है। बट व्हेन ही रीच्ड द बर्ड, और वो जब बर्ड के पास पहुंचे तो ही फेल्ट सेड, और वो एकदम साइलेंटली वहाँ पर पड़ा था, बिल्कुल चुपचाप वहाँ पर पड़ा हुआ था, शांत वहाँ पर पड़ा हुआ था। क्या, बर्ड, जब ये इब्राहिम बर्ड को लेने पहुंचे तो वो वहाँ पर पड़ा हुआ था, ठीक है। द बर्ड ले देयर वेरी स्टिल, वो जो बर्ड था वो देयर वेरी स्टिल विथ इट्स ब्यूटीफुल गोल्डन, है ना, फेदर्स, यानी क्या हुआ कि उसके जो पंख थे बिल्कुल गोल्डन से पंख थे, है ना, और बहुत सुंदर वो दिख रहा था, जो पक्षी को जिसने मारा था इब्राहिम लिंकन ने, वो बहुत सुंदर वहाँ पर दिख रहा था, और वो वहाँ पर एकदम शांत पड़ा हुआ था। अबे पिक्ड अप, अबे ने उसे उठाया, द डीड बर्ड, किसको, एक मरे हुए पक्षी को। ही वॉक स्लोली, और वो वहाँ से स्लोली स्लोली चलने लगे, टूवर्ड्स द हट, और उन्हें हर्ट हुआ उस चीज़ का, जब चलने लगे तो ही मेड इज दिस, मेड अप हीज माइंड, और उन्होंने अपने माइंड में सोचा, उन्होंने उस टाइम पर क्या किया, अब्राहम लिंकन ने सोचा, क्योंकि वो शेड हो चुके थे उसे देख करके, तो उन्होंने उसे सोचा, नोट
टू शूट अनदर बर्ड, कि आज के बाद मैं किसी अनदर पक्षी को नहीं मारूंगा। बर्ड्स इन हिज लाइफ, मैं अपनी लाइफ में पूरी ज़िंदगी में अब किसी बर्ड को नहीं मारूंगा। एंड ही नेवर डीड, और उन्होंने उसके बाद में कभी किसी पक्षी को नहीं मारा। तो एक शॉर्ट स्टोरी थी जिसे हमने पढ़ा। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको जो भी पेपर्स होंगे, आपके एग्जाम्स के पेपर्स, वो सब आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक तो करना भूलना ही नहीं है। और जो भी आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियोस चाहिए आप मुझे कमेंट करिए। आपको इसके साथ में मैथ हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, इसके अलावा बहुत सारे जो ब्रिज कोर्सेस है उनके सब का जो है क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। पूरा ब्रिज कोर्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो आते हैं हम हमारे क्वेश्चन पर। हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है ना, कि अंडरस्टैंडिंग द पैसेज। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपने क्या सीखा वो देखेंगे, है ना। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस के आंसर देना है। हु वाज अब्राहम लिंकन, कि अब्राहम लिंकन कौन थे बेटा? तो अब्राहम लिंकन वाज द ग्रेट प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, वो एक ग्रेट प्रेसिडेंट, ये राष्ट्रपति थे कहाँ के? यूएस के, ठीक है। अब उसके बाद क्या लिखा है? अब लिखा है व्हाट वर्क डिड अबेस फादर डू, अबे के जो फादर थे वो क्या करते थे? तो अबेस फादर यानी कि अब्राहम लिंकन के फादर वाज अ पुअर फार्मर, वो एक पुअर या हम कहेंगे गरीब किसान थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड अबे वांट टू शूट द बर्ड, अबे ने जो शूट जो था किसे शूट किया? उस बर्ड को, है ना। शूट द बर्ड, बर्ड को कैसे शूट किया? तो यहाँ पर हम देखेंगे अबे टूक हिज फादर्स गन, उन्होंने अपने फादर की गन को देखा, उठाया, है ना। एंड शूट द बर्ड थ्रू अ होल, उन्होंने अपने केबिन के होल से, इन द वॉल ऑफ द होल, अपने वॉल जो दीवार थी जिसमें केबिन में छेद था उसमें से उसने गन को निकाला और बर्ड को मार दिया था, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टूल्स डिड अबे लर्न टू यूज टू हेल्प हिज फादर, वो अपने फादर की हेल्प करने के लिए उन्होंने कौन से टूल्स को यूज़ करना सीख लिया था, यानी कि कौन से वो उपकरण थे हम कह सकते हैं, उन्होंने चलाना सीख लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है ही लर्न, उन्होंने सीखा था, टू यूज़ चलाना, उसका इस्तेमाल करना, द एक्स यानी कि बेटा कुल्हाड़ी, एंड द गन, एक्स और कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी और गन को उन्होंने चलाना सीख लिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट है ना, डिसीजन डिड अबे मेक द आफ्टर पिक कीप इट दैट बर्ड, बर्ड को पिक करने के बाद, उठाने के बाद, जो पक्षी था उसे उठाने के बाद, मरे हुए पक्षी को उठाने के बाद उन्होंने क्या सोचा, या हम कहें कि क्या उन्होंने डिसीजन लिया था? तो ही मेड हीज माइंड, उन्होंने अपने माइंड में ये सोचा उसे उठाने के बाद कि नॉट द शूट अनदर बर्ड इन हिज लाइफ, कि मैं अपनी ज़िंदगी में अब दोबारा कोई पक्षी को नहीं मारूंगा। और उसके बाद उन्होंने मारा भी नहीं किसी पक्षी को, ठीक है। आते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स पर। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स को हम देख लेते हैं क्या है फिल इन द ब्लैंक्स में। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स को हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं। तो देखिए फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, इब्राहिम लिंकन वाज बॉर्न इन, कहाँ पर उनका जन्म हुआ था? तो ये हुआ था उनका यहाँ पर लॉन्ग केबिन में, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन कि यहाँ पर लिखा है द बर्ड हैड ब्यूटीफुल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? फिदर्स, तो आ जाएगा गोल्डन। उसके जो पंख थे वो कैसे थे? ब्यूटीफुल पंख कैसे थे? गोल्डन थे, है ना, यानी कि वो गोल्ड के जैसे दिखने वाले थे। इन 1816 द लियोइंस मूड, कहाँ चले गए थे वो लियोइंस? वो चले गए थे इंडियाना, है ना। तो इंडियाना एक जगह थी, वहाँ पर वो चले गए थे। अब्राहम लिंकन वाज बॉर्न ऑन, कब उनका जन्म हुआ था बेटा? तो 12 फरवरी 1809, यानी कि यहाँ पर उनका जन्म इस डेट को हुआ था, है ना। अबे मतलब अब्राहम लिंकन, अब्राहम लिंकन वाज सो सम फ्लाइंग अक्रॉस द स्काई, उन्होंने किसको देखा था उड़ते हुए? तो उन्होंने वाइल्ड बर्ड्स को देखा था, एक जंगली पक्षी को देखा था, एक हम कहें कि वाइल्ड पक्षी को उन्होंने देखा था, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर जिसमें लिखा है कि फाइंड आउट द अपोजिट इन द वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज, पैसेज के जो अपोजिट वर्ड है उनको लिखना है, यानी कि उल्टे शब्द, है ना। जैसे कि लिखा है कि दिन का रात लिखते हैं हम, है ना, सुबह का शाम लिखते हैं, ऐसे ही इनको भी लिखना है। जैसे यहाँ पे लिखा है रिच, रिच यानी होता है बेटा अमीर, अमीर का हो जाएगा पुअर, गरीब, ठीक है। सॉफ्ट जो कि बिल्कुल सॉफ्ट होता है ना, मुलायम होता है, उसका हो जाएगा हार्ड यानी कि कठोर। हैप्पी का शेड हो जाएगा, हैप्पी मतलब खुश हो जाएगा, उसका हो जाएगा शेड मतलब उदास, है ना। उगली का हो जाएगा आपका ब्यूटीफुल, यानी कि जो सुंदर नहीं दिखता उसको बोलते हैं, और उसका अपोजिट हो जाएगा ब्यूटीफुल। अर्थ जमीन होती है, पृथ्वी होती है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा? आकाश हो जाएगा, यानी कि स्काई हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर
देखिए लेट्स लर्न ग्रामर, हमें यहाँ पर ग्रामर को पढ़ना है। तो यहाँ से हम हमारा ग्रामर सेक्शन स्टार्ट होता है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम सबसे पहले क्या लिखा, वर्ब। यहाँ पर लिखा है वर्ब, बेटा बहुत अच्छी चीज़ है, वर्ब लिखा है यहाँ पर वर्ब। तो वर्ब हम देखेंगे जैसे कि एक होती है मेन वर्ब और एक होती है हेल्पिंग वर्ब। जो मेन वर्ब के साथ में हेल्प करती है वो होती है हेल्पिंग वर्ब। तो एक्सप्रेस अन एक्शन और स्टेट ऑफ बिगन, तो जो एक्शन वाली होती है वो मेन वर्ब होती है। जैसे हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज रनिंग और कैन स्विम, ये क्या होगी, इनकी हेल्पिंग वर्ब होगी। इन दो हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आप लोगों को यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाई दे रही है, एक चार्ट आपके पास होगा, इस चार्ट को आपको सीखना है जिसमें लिखा है कंप्लीट द टेबल। इस टेबल को हमें कंप्लीट कर देना है जो कि अधूरा टेबल है। वैसे यहाँ पर आपको कंप्लीट दिख रहा होगा, प्रेजेंट टेंस, फिर उसके बाद पास्ट टेंस और उसके बाद में पास्ट, है ना, पार्टिसिपल। तो यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल टेंस हमें तीनों को देखना है, परफेक्ट होता है वैसे, ठीक है। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा सिंग, तो यहाँ पे संग हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, और उसका हम देखेंगे पास्ट पार्टिसिपेशन में आ जाएगा संग, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा था तो हमने लिखा राइट, इसका रूट हो जाएगा और इसका रिटर्न हो जाएगा। यहाँ पर बिगिन लिखा है तो बिगन हो जाएगा और बिगन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से लिखी हुई है। जैसे स्टार्ट लिखा है तो स्टार्ट का यहाँ पर नहीं लिखा था तो हमने स्टार्ट लिखा, उसका सेकंड क्या हो जाएगा, स्टार्टेड हो जाएगा। पास्ट टेंस क्या हो जाएगा, स्टार्टेड। प्रेजेंट टेंस में हम स्टार्ट लिखते हैं, पास्ट टेंस में हम क्या लिखते हैं, स्टार्टेड, और उसके बाद में हम पास्ट में क्या लिखते हैं, आपका स्टार्टेड लिखेंगे, है ना, वहाँ पर भी स्टार्टेड हो जाएगा। फिर ड्राउन लिखा था, यहाँ पर हमने लिखा ड्रू और यहाँ पे ड्राउन लिख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखिए सारी चीज़ें हमने यहाँ पर लिख दी, जैसे चूज, चोज, और उसके बाद चूजन लिख दिया था। फिर उसके बाद लिखा था फॉल, फैल और फैलन लिख दिया था हमने, यहाँ पर तीनों चीज़ें लिख दी थी। यहाँ पर टेक, टूक और टेकन लिख दिया है। प्ले, प्लेड और प्लाइड लिख दिया है। यहाँ पे स्पीक, स्पोक और स्पोकन लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुट, है ना, तो पुट का सेकंड फॉर्म भी पुट ही लिखेंगे और उसके बाद में पट लिखेंगे, ठीक है। तीनों एक जैसे ही होंगे यहाँ पर ऑलरेडी। फिर कट, कट और कट, ये तीनों चीज़ें एक जैसी हो जाएगी। तो ये हमने सीखा यहाँ पर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, है ना, चेंज द वर्ब इन द पास्ट टेंस, हमें इन वर्ब को पास्ट टेंस में चेंज करना है, इन, है ना, री राइट द सेंटेंस, और सेंटेंस को री राइट फिर से लिखना है। तो चलिए यहाँ पे लिखा सी कुक डिनर फॉर हर फैमिली, है ना, तो सी कुक्स डिनर फॉर हर फैमिली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुक्स का हो जाएगा कुकड, क्या हो जाएगा यहाँ पर कुकड। तो यहाँ पर ईडी लगा देंगे एस को हटा करके, तो यहाँ पे पूरा सेंटेंस आपका वैसा का वैसा बन जाएगा। फिर यहाँ पे लिखा दे प्ले सोशर, है ना, आफ्टर स्कूल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दे प्लेड, यहाँ पर प्ले के बाद हम क्या लगा देंगे, ईडी लगा देंगे, जैसे यहाँ पे लगा हुआ है, देखिए ईडी लगा हुआ है, तो यहाँ पर ही हो जाएगा वैसा का वैसा, पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। पास्ट टेंस में हम से बदल देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है वी वॉच अ मूवी एवरी फ्राइडे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉचेड हो जाएगा, जैसे कि ईडी लग जाएगा, यहाँ पर भी वॉच की जगह वॉच्ड हो जाएगा, और पूरा सेंटेंस वैसा का वैसा आपका पास्ट में बदल जाएगा। सी सिंग ब्यूटीफुली, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी संग ब्यूटीफुली हो जाएगा, तो सिंग का संग हो जाएगा, ठीक है, ये पास्ट में चले जाएगा। फिर इसके बाद में एक यहाँ पर लिखा है आपका, जैसे कि आप तो देखेंगे तो यहाँ पर लिखा है रोहन हेल्प मी, रोहन हेल्प मी विथ माई होमवर्क, तो यहाँ पर रोहन हेल्प्ड, यहाँ पे हेल्प की जगह क्या हो जाएगा, ईडी लग जाएगा साथ में, तो यहाँ देखो ये ईडी लगा दिया और पूरा वर्क वैसा का वैसे यहाँ पर हमने लिख दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अंडरलाइन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस वर्ब में से हमें प्रेजेंट देखना है ना, उन्हें अंडरलाइन करना है। इन सर्कल द पास्ट, और उन्हें सर्कल में लिखना है, ये जो सर्कल है इसके अंदर लिखे हुए इनको। फॉर ऑफ द वर्ब देन रिटर्न देम द सेपरेट विंग बिलो, और उसे यहाँ पर हमें लिख देना है निकाल करके। जैसे यहाँ पर देखिए आपको इस तरीके से यहाँ पर कुछ लिखे हुए दिख रहे हैं, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें लिखी हुई दिख रही है इस तरीके से यहाँ पर, तो इसे हमें सॉल्व करना रहेगा। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम इस पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के पास थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, इसको अपन देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ लिखा हुआ है जिसमें यहाँ पर देखिए आपका प्रेजेंट फॉर्म और उसके बाद पास्ट फॉर्म। तो इधर हमें प्रेजेंट फॉर्म छाटना था ऊपर से और यहाँ पर पास्ट फॉर्म छाटना था। तो प्रेजेंट फॉर्म हो जाएगा आपका वर्क, सिंग, वॉच, पैंट, ईट, और उसके बाद कंप्लीट, स्विम और रीच। तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, पास्ट फॉर्म उसके अंदर से छाटी हमने तो निकाली, है ना, तो हमने वहाँ पे सिलेक्ट करके निकाले, तो स्टडीज़ हो जाएगा, वेंट हो जाएगा, केम हो जाएगा, है ना, टॉक्ड हो जाएगा, थ्रू हो जाएगा, है ना, प्रैक्टिस्ड हो जाएगा, ग्रू हो जाएगा और रैंड हो जाएगा। ये सब जो इसकी है पास्ट फॉर्म होते और ये हमारे प्रेजेंट फॉर्म थे, हमने उसके अंदर से छाट करके निकाले हैं, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन को चलते हैं। चूज द राइट वर्ब फॉर द ब्रैकेट। ब्रैकेट के अंदर हमें राइट चीज़ों को छाट करके लिखना है। जैसे कि द लॉयंस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, लास्ट में जो लिखा है आर, ये आ जाएगा। यहाँ पर मैं लगा दूँ, ये आर आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा द डॉक्टर, तो डॉक्टर में क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, है ना। ऑपरेटिंग ऑन अ पेशेंट, डॉक्टर जो अपने पेशेंट को ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। वी, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका आर, ठीक है। क्लीनिंग, वी आर क्लीनिंग द कार नाउ, ठीक है। फिर यहाँ आ जाएगा द बेल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ही रिंगिंग। फिर आ जाएगा दे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका आर, हम सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से, ये आर, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आर, और इस तरीके से हम इसे लिख देंगे। तो है ना इजी, इसे हमने कंप्लीट कर लिया है। आप इसे सिर्फ अपनी जो वर्क बुक है उसमें लिखते जाइए, वीडियो को रोक रोक करके। अब यहाँ पर देखते हैं अगला सेंट हमारा क्या चीज़ लिखी है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि रीअरेंज द लाइन्स फॉर द करेक्ट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जो लाइन्स है इन्हें हमें जो है ना, सही जगह पर लिखना है और इसे रीअरेंज करना है। यानी कि ये लाइनें ऊपर नीचे लिखी हुई है, जैसे कि कई बार अपना आई रिक्वेस्ट टू यू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ये बहुत नीचे की लाइन यहाँ पर सबसे फर्स्ट में लिखी, तो इन्हें हमें अरेंज करके लिखना है बेटा, ठीक है। तो जितनी भी लाइन से इसे हमें अरेंज करते हैं, चलिए अरेंज करते हैं। टाइम को बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है और आप लोगों को भी प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, देखने में। चलिए देखिए, मैं यहाँ पर रीअरेंज किया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर द प्रिंसिपल वाला लाइन लिखी है, उसके बाद में, है ना, 25 जुलाई 2025। देखिए 25 क्वेश्चन में पहले से लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाली लाइन में, इसलिए हमने 25 लिखा है, 26 नहीं लिखा है। हो सकता है ये उनकी वजह से रीप्रिंट, या हम कहें कि ये प्रिंट मिस्टेक हो चुका है, 2026 होना था लेकिन 2025 लिखा है, तो इसे आप सही कर सकते हैं या फिर वैसे ही लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। फिर आप देखो यहाँ पर अपने अगली लाइन लिखी सब्जेक्ट, जो कि एप्लीकेशन में आती है। तीसरी लाइन क्या, सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर 2 days लीव, 2 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन यहाँ पर है। फिर आई हैड बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, तो मुझे कल रात से बुखार है ना। आई रिक्वेस्ट, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, टू यू ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, कि मुझे 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। फिर यहाँ पर थैंकिंग यू योर ऑबिडेंटली, और उसके बाद में यहाँ पर जो नाम लिखा था आयुष मेहरा, वही लिखना है, अपना नाम नहीं लिखना है। यहाँ पर देखिए लिखा है आयुष मेहरा, वही नाम हमने यहाँ पर लिखा। थैंकिंग यू भी यहाँ पर लिखा, हमने सिर्फ जमाया इस चीज़ को। चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर हम अपने मन से थोड़ा बहुत कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपको एक और एप्लीकेशन दिया हुआ है, जिसमें बोला है कि यहाँ पर खाली जगह में एप्लीकेशन को लिखना है कि राइट एन एप्लीकेशन, है ना, टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग 3 day लीव एज यू आर फॉर फीलिंग वेल, कि आपको भाई थोड़ा सा आपको लग रहा है कि मेरी तबीयत खराब है जैसा, तो आप क्या कर सकते हैं, 3 दिन की छुट्टी यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने आपको एप्लीकेशन पूरा दे दिया है, आप चाहे तो उसे पूरा लिख सकते हैं। मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। यहाँ पर लिखा है टू द प्रिंसिपल, फिर आपके स्कूल का नाम लिखना है, स्कूल नेम, आपका जो भी स्कूल है, सबका अलग अलग स्कूल होगा। ये वीडियो पता नहीं कौन कौन से स्कूल से बच्चे देख रहे होंगे, तो सबको अपने अपने स्कूल का नाम लिखना है। स्कूल का एड्रेस लिखना है, कहाँ पर आपका स्कूल है उसका। फिर यहाँ पर आपको डेट लिखना है ना, तो आपको डेट लिखना है, जिसमें डे लिखना है, फिर मंथ का लिखना है, और फिर ईयर लिखना है। जैसे अभी हम जुलाई में वीडियो देखकर बना रहे हैं, तो जुलाई की डेट हो जाएगी, जो भी जुलाई होगी उसका मंथ 7 हो जाएगा, और उसमें ईयर 2026 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर लिखा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में एप्लीकेशन फॉर 3 day लीव, जो कि यहाँ पर हमने यहाँ से लिया गया है ये चीज़ें, है ना, इस तरह से। फिर आ जाएगा रिस्पेक्टेड सर और मैडम, हमें नहीं पता प्रिंसिपल क्या है आपके स्कूल के, तो अगर सर है तो आप सर लिखिए, मैडम है तो मैडम लिखिए। तो जैसे हमारे स्कूल के सर है तो हमने सर लिखा, ठीक है। सबके स्कूल के अलग अलग होते हैं, किसी के स्कूल में मैम होंगे प्रिंसिपल, तो वो लिखेंगे। फिर लिखा यहाँ पर आई एम, फिर आपका नाम लिखना है यहाँ पर, ठीक है। और स्टूडेंट ऑफ 9th, आप 9th के ABCD कौन से सेक्शन के स्टूडेंट है वो लिख दीजिएगा 9th के बाद में, ठीक है। आई एम नॉट फीलिंग वेल एंड माई डॉक्टर हैज़ एडवाइज्ड रेस्ट, कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ख़राब है, तो मेरे डॉक्टर ने मुझे क्या कर दिया, रेस्ट के लिए एडवाइस दिए कि आपको रेस्ट करना चाहिए, ठीक है। तो फिर यहाँ पर लिखा है रेस्ट करने का। उसके बाद लिखा है यहाँ पर देयर फॉर, इसलिए आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली ग्रैंड मी, कि आप उसे स्वीकार करिए या स्वीकृति दे दीजिए, क्या, है ना, लीव फॉर 3 days फ्रॉम, आपको 3 दिन की छुट्टी के लिए, कहाँ से कहाँ तक, तो स्टार्टिंग डेट, आपको कब से छुट्टी चाहिए, मान लीजिए आपको आज से छुट्टी चाहिए तो आज की डेट होनी चाहिए। उसके बाद टू इन डेट, यानी कि तीसरा दिन, 3 दिन गए के तीसरे दिन की डेट यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, ये स्टार्टिंग डेट। फिर यहाँ पर 2 लिख देना, वैसा का वैसा, जैसे ब्रैकेट वाली चीज़ है ना, यहाँ पर आपको डेट लिखना है, ठीक है। उसके बाद एंडिंग डेट लिख दीजिएगा। फिर आई विल कंप्लीट माई मिस्ड वर्क आफ्टर
आई रिटर्न। और मैं जब आऊँगा वापस से तो अपना जो वर्क जो मेरा छूट गया है, मिसिंग हो चुका है, जो भी आप स्कूल नहीं जाएंगे तो आपके बहुत सारे जो होमवर्क हो जाएंगे आपके पास, तो वो आप आकर कंप्लीट कर लेंगे, ऐसा यहाँ पर लिखा है। फिर लिखा है यूर ऑबिडेंटली, आपका आगे का छात्र हो जाएगा, छात्रा हो जाएगी, जो भी है ना, ऑबिडेंटली लिखना है। फिर यूर नेम, फिर आपका नाम लिखना है, आपकी क्लास लिखना है, और ये आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये एप्लीकेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में आएगी, ये आपको त्रैमासिक का एग्जाम में आने वाली एप्लीकेशन है बेटा, तो इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लिखा है कि लुक एट द पिक्चर केयरफुली, कि आपको इसे ध्यान से देखना है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, और आपको क्वेश्चंस के आंसर देना है जो नीचे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर ये एक बंदा यहाँ पर गाड़ी चला रहा है, यहाँ पर ये ट्रैक पर चल रहे हैं, है ना। फिर यहाँ पर ये देखेंगे, यहाँ पर ये वॉक कर रहा है, यहाँ पर ये टेनिस खेल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस पिक्चर को अच्छे से देखना है आपको। कुछ यहाँ पर गार्डन में खड़े हुए हैं, ये इस तरीके से फ्लावर्स को देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर ये बच्चा यहाँ पर बोट चला रहा है, एक नाव चला रहा है, यहाँ पर ये कुछ जो है दाने डाल रहा है। तो इस तरीके से आपने पूरी पिक्चर को देखा। अब चलिए इसके क्वेश्चन आंसर पे आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पर हम आते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, सॉरी, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो क्या है आपका, राइट एनी 10 ऑब्जेक्ट्स, हमें यहाँ पर से ऑब्जेक्ट्स निकालने हैं 10, है ना, इन सीन द पिक्चर, और इस पिक्चर में जो आपने देखा उन्हें लिखना है। तो जैसे पहला हो जाए लाउन मोवर हो गया, ठीक है, टेनिस रॉकेट्स हो गए, टेनिस का रॉकेट दिख रहा होगा आपको, टेनिस बॉल हो गई, वो भी दिख रही होगी आपको, ठीक है। फिर नेट दिख रहा होगा जो बीच में बंदी हुई है ना, ये वाइट वाइट, ये नेट दिख रही होगी आपको। फिर टॉय बोट, यहाँ पे बच्चे खेल रहा है बोट, वो दिख रही होगी। ट्रीज, कुछ पेड़ भी आपको दिख रहे होंगे पीछे, फ्लावर्स भी दिख रहे होंगे जो यहाँ पर थे आपके, है ना, पॉन्ड्स दिख रहे होंगे आपको, यहाँ पर फैंस दिख रहे होंगे, और क्लाउड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो दिख रही है वो हमने यहाँ पर टेंस लिख दी है, इसे आप लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद आता है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हम देखेंगे यहाँ पर इन्हें भरना है। तो दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ, ये पिक्चर किसके लिए है, पार्क की पिक्चर है, ठीक है। देयर इज़ अ पॉन्ड, यहाँ पर क्या है, एक पॉन्ड है ना। देयर आर फ्लावर्स, ट्रीज, क्लाउड्स एंड टॉय बोट, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। देर आर मैनी, यहाँ पर बहुत सारे क्या है बेटा, ट्रीज है इन द, है ना, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में आपको बहुत सारे ट्रीज दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप बैकग्राउंड में, यहाँ पर देखिए आप बैकग्राउंड में, आपको दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर जो बैकग्राउंड के अंदर बहुत सारे ट्रीज दिख रहे हैं, या पेड़ पेड़ बहुत सारे पेड़ इधर साइड साइड में दिख रहे होंगे, ये वाली चीज़ों के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि द लिटिल गर्ल इज स्टैंडिंग बिसाइड हर मदर, वो अपने मदर के साथ में है ना। एक जो बच्ची यहाँ पर देखी होगी आपने गर्ल, है ना। आ मैन इज, है ना, राइडिंग अ लॉन मोवर, वो जो चला रहा है क्या, लॉन मोवर, यानी घास काटने की मशीन वगैरह कुछ होगी, वो चला रहा है, ठीक है, आपने देखा होगा। अब इसके बाद में आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन हमारे क्या है, हमारा लिखा है इसी पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा है। व्हाट आर द टू बॉय डूइंग नियर द ट्रीज, कि ट्रीज के पास जो दो बॉयज़ है वो क्या कर रहे हैं, है ना। तो वन बॉय इज़ वाटरिंग इन द प्लांट्स, एक बॉय जो है वो प्लांट्स को जो पानी दे रहा है, जो छोटे छोटे पौधे उनको, और दूसरा ट्रीज एंड द अदर इज ऑब्जर्विंग देम, और दूसरा क्या कर रहा है, उन पेड़ों को देख रहा है। तो दो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक तो जो है पानी दे रहा है, और दूसरा क्या कर रहा है, प्लांट्स को देख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपकी देखने को मिल जाएगी। अब उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है कि व्हाट स्पोर्ट्स आर द टू बॉयज़ प्लेइंग इन द काउंट, तो काउंट में दो बॉयज़ क्या खेल रहे हैं उसमें, है ना, स्पोर्ट्स कौन सा गेम खेल रहे हैं, तो दे आर प्लेइंग टेनिस, वो दोनों क्या कर रहे हैं, टेनिस खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगले क्वेश्चन में लिखा है आपका कि व्हाट इज़ द मैन राइडिंग ऑन इन द गार्डन, है ना। तो गार्डन में क्या कर रहे हैं वो, जो आदमी है वो गार्डन में क्या कर रहा है, तो लॉन मोवर वो कर रहा है, मतलब घास वगैरह काट रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी चिल्ड्रन, कि जो मैनी चिल्ड्रन से बहुत सारे, आर प्लेइंग विथ टेनिस रॉकेट्स, तो यहाँ पे आ जाएगा टू, कितने लोग टेनिस खेल रहे हैं, जो कितने बच्चे हैं जो टेनिस रॉकेट से खेल रहे हैं, तो वो आ जाएगा आपके टू चिल्ड्रन आर प्लेइंग विथ टेनिस रॉकेट, दो बच्चे टेनिस खेल रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पर इस तरह से दिखाई दिए होंगे। ये यहाँ पर दिख रहे हैं दो बच्चे, देखो एक टेनिस ये खेल रहा है, एक ये दो बच्चे टेनिस यहाँ पर खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं। व्हाट ऑब्जेक्ट इज फ्लोटिंग इन द वाटर नियर द बॉय, तो क्या ऑब्जेक्ट्स है, जैसे अ टॉय बोट इज फ्लोटिंग इन द वाटर, वाटर के अंदर क्या है, अ टॉय बोट, एक खिलौने वाली जो नाव है वो चला रहा है एक लड़का, ठीक है। वो आपको
दिख रहा होगा, ठीक है, क्या ऑब्जेक्ट चला रहा है वो। फिर आपके पास अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द लिटिल बॉय डूइंग नियर द पॉन्ड। वो पॉन्ड के पास क्या कर रहा है छोटा बच्चा, ही इज प्लेइंग विथ अ टॉय बोट। वो छोटी सी जो टॉय बोट है उससे खेल रहा है ना। एक पॉन्ड है, एक वहाँ पर एक भरा हुआ पानी का कुछ दिख रहा होगा, उसमें वो क्या कर रहा है, एक पानी की जो छोटी बच्चों की जो नाव होती है वो चला रहा है, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन जिसमें लिखा है नेम एनी 4 एक्टिविटीज़, 4 एक्टिविटी के नाम बताना है, सो इन द पिक्चर, जो इस पिक्चर में देखी है। तो देखो आपने है ना, मूविंग द लॉन देखा है आपने, प्लेइंग टेनिस देखा है आपने, वॉकिंग करता हुआ बच्चा देखा था लड़का एक साइड में, फिर आपने एंड प्लेइंग विथ अ टॉय बोट से खेलते हुए बच्चे देखा होगा, एक लड़का देखा होगा आपने। तो ये हमने 4-5 यहाँ पर लिख दिए हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बेटा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको पेपर्स चाहिए, आपके त्रैमासिक अर्धवार्षिक टेस्ट पेपर कुछ भी चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दीजिए, जो कि समय समय पर आपको चीज़ें मिलती रहेगी। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको कोई इशू हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो तो आप बता सकते हैं, तो आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप कमेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रिटन ट्रू और फॉल्स। हमें ये स्टेटमेंट्स लिखे हैं यहाँ पर, इसको बताना है कि सत्य है या असत्य है। तो आप बॉय इज वॉचिंग द प्लांट्स, एक बच्चा जो है वो प्लांट्स को देख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, एक लड़का। अ मैन इज रीडिंग अ साइकिल, एक बच्चा क्या साइकिल चला रहा, नहीं है ना, क्या वहाँ पर साइकिल चला रहा है क्या, कोई नहीं चला रहा। फिर आ जाएगा 2 बॉयज आर प्लेइंग टेनिस, बिल्कुल 2 बच्चे टेनिस खेल रहे थे, बोले हाँ सर टेनिस खेल रहे हैं। और बोट इज फ्लोटिंग इन द वाटर, क्या एक बॉय एक लड़का वहाँ पर पानी के अंदर नाव चला रहा है क्या, बिल्कुल नाव चला रहा है ना, वो फ्लोटिंग जो है वो बोट को फ्लोटिंग करवा रहा है, ठीक है। अ वुमेन इज स्टैंडिंग विद अ गर्ल, क्या एक औरत एक महिला एक लड़की के पास खड़ी है क्या, बोले हाँ सर बिल्कुल खड़ी है, तो ये ट्रू हो जाएगा। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन पर, जिसमें लिखा है आपको कि यहाँ पर कि राइट अ स्मॉल पैराग्राफ, हमें एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है, डिस्क्राइब द पिक्चर, उस पिक्चर में जो चीज़ें दिखी उसे हमें डिस्क्राइब करना है, अपनी तरफ से एक पैराग्राफ बनाना है। तो बेटा आप लोगों को तो नहीं आएगा ऐसा पैराग्राफ बनाना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप पूरे पैराग्राफ को लिख सकते हैं, ठीक है, जो इस तरीके से मैंने यहाँ पर आपको लिख करके दे दिया है। तो ये आपका जो है वीक 3 कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका आएगा वीक 4, जिसे हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अगर आपको सारे वीडियो का प्लेलिस्ट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ से प्लेलिस्ट जो सेक्शन है वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट हमारे प्लेलिस्ट से जो जितने भी वीडियोस है वो देख सकते हैं, और भी अदर सब्जेक्ट भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।